ओम नमः शिवाय। वी रीच टू द ओंकारेश्वर। देखते हैं 3 बजे से उठ के हमने जो मेहनत की है वो कितना रंग लाती है। चलो क्या करा रहे हो? करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महादेव से बड़ा न कोय। ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज हम लोग दर्शन करेंगे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तथा ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है और यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और जिस द्वीप पर यानी जिस आयरलैंड पर यह टेम्पल बना हुआ है उसे मानधाता द्वीप कहा जाता है। मानधाता द्वीप चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है जो कि देखने में ओम के आकार का दिखाई देता है और इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद रात में यहाँ पर सोने के लिए आते हैं। यहाँ पर रोज रात में शयन आरती के बाद में चौसर सजाई जाती है और जब पुजारी सुबह पट खोलते हैं तो देखते हैं कि चौसर उल्टी होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव जी माता पार्वती के साथ में चौसर खेलते हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ के पास की बड़ी सिटी है इंदौर। इंदौर तक आप इजीली बाय बस, ट्रेन या फिर विया फ्लाइट आ सकते हैं। एंड देन इंदौर से आप ओमकालेश्वर तक बाय पर्सनल व्हीकल या फिर बाय बस से जा सकते हैं और यह जगह इंदौर से करीब 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। इंदौर से ओमकालेश्वर तक पहुंचने में आपको करीब 3 to 4 आवर का टाइम लग जाएगा बिकॉज ओमकालेश्वर तक की रोड अभी भी अच्छी नहीं बनी हुई है। एंड गाइज, अब मैं आपको हमारे बारे में बताती हूँ कि हम लोग कैसे गए हुए थे। सो गाइज, इंदौर से हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 AM पर उठकर एंड रेडी होकर निकल गए थे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। एंड वी हैड विटनेस द ब्यूटीफुल सनराइज इन द वे। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम सबसे पहले निकल गए दर्शन करने के लिए बिकॉज हमें पता था कि बाद में भीड़ हो जाएगी। सो हमारा टारगेट था कि एज सून एज पॉसिबल सबसे पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और ये देखो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा। दिन में आपको यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी बच्चों की। हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे तो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, शॉप्स भी ओपन नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग एंड नाउ वी रीच टू द ओंकारेश्वर। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ मिलेगी बट हाँ, मिल रही है। And just look the beautiful sunrise from the temple of Omkaleshwar. Om Namah Shivaya. We are excited quite. चल भी रही हूँ जल्दी बिकॉज हमने जो शेड्यूल बनाया था, जो टाइम बनाया था उससे हम थोड़ा सा डिले हैं। तो देखते हैं अभी हम कवर करेंगे कि नहीं बिकॉज हमने ये सोचा था कि हम अप्रॉक्स 6 AM पे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एज हम इंदौर से 4 बजे तो हम निकल ही गए थे। देखते हैं 3 बजे से उठ के हमने जो मेहनत की है वो कितना रंग लाती है। जब आप ओमकालेश्वर जाते हैं तो नर्मदा नदी के ऊपर यह ब्रिज बना हुआ दिखता है एंड इसी ब्रिज से होकर आप नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं एंड देन आप दर्शन के लिए जाते हो। एंड गाइस, यह ब्रिज देखने में बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर दिखता है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम विद दिस अमेजिंग व्यू एंड ऊपर से सनराइज इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी।
गाइस, ओमकालेश्वर टेम्पल में 5 फ्लोर हैं: ध्वजेश्वर, ऋणमुक्तेश्वर, गुप्तेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर, जिसमें से नीचे के 3 फ्लोरों को अभी बंद करके रखा हुआ है। अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो रास्ते में ही प्रसाद भी मिल जाता है, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और शू स्टैंड भी मंदिर के पास ही बना हुआ है, तो आप अपनी स्लीपर्स वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। एंड गाइस, इस तरह से अच्छा व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे। गर्भगृह में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, थोड़ी सी भीड़ थी। एंड यहाँ के आर्किटेक्चर के तो क्या ही कहने। गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहाँ के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाई, बट हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे। एंड बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग मंदिर से निकले। दर्शन करने के बाद हम लोग गए रुद्राभिषेक कराने के लिए। सो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं दे देती हूँ। अगर आप भी रुद्राभिषेक वहाँ पे कराना चाहते हैं तो मंदिर के जस्ट पास ही हॉल बना हुआ है, आप वहाँ पर रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा था। यहाँ से अभिषेक कराने के बाद हम लोग निकल गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। अगर आप ओंकारेश्वर आए हैं तो यहाँ दर्शन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे हैं। जब आप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों के दर्शन कर लेते हैं, तभी आपका दर्शन संपूर्ण दर्शन माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आत्मा है तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग शरीर है। यहाँ दर्शन करने में भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। इसके बाद हम लोग चले गए गोमुख घाट में नर्मदा पूजा और दीपदान के लिए। ओमकालेश्वर में नर्मदा स्नान का विशेष महत्व है, बट हम लोग घर से ही नहा के आए थे, इसलिए हम लोगों ने स्नान नहीं किया। हमने यहाँ पर ओनली नर्मदा पूजा की। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि नर्मदा जी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ है, अतः नर्मदा जी को भगवान शिव की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर जो गोमुख घाट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप स्नान करके डायरेक्ट मंदिर तक भी विया बोट जा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर माँ नर्मदा को दीपदान भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने भी किया था। इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट बोटिंग के थ्रू टेम्पल तक भी जा सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपको झूला ब्रिज से होकर डायरेक्ट मंदिर तक नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ओमकालेश्वर की पौराणिक कथा के बारे में। ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर स्थापित हुए। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभाजित होने की वजह से बीच में एक टापू या आयरलैंड सा बन गया था, जिसे कि मानधाता पर्वत कहा जाता है। यहाँ के राजा मानधाता थे, जो कि बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की, और जब शिवजी प्रसन्न हुए तो राजा मानधाता ने शिवजी से हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित होने का वरदान मांग लिया। इसके बाद यह ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभक्त होकर नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर स्थापित हो गया। तब से भगवान शिव यहाँ पर ओंकारेश्वर रूप में विराजमान हैं, जिनमें से ओंकारेश्वर शिव जी का ज्योति रूप है और ममलेश्वर पार्थिव रूप है। यानी अगर ओंकारेश्वर आत्मा है तो ममलेश्वर शरीर है। एक और कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत को अपने पराक्रम का बहुत घमंड हो गया था, किंतु एक बार वार्तालाप के दौरान नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि तुम सबसे बड़े नहीं हो, तुमसे बड़ा तो हिमालय है। यह बात विंध्याचल पर्वत को बहुत बुरी लगी।
इसके बाद विंध्याचल पर्वत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लग गया और जब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तब तक उनका अहंकार गायब हो गया था। इसके बाद विंध्याचल पर्वत ने भगवान से विनय की कि वे यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाएं। तब से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। दोस्तों, आपको ओमकालेश्वर की यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप ओमकालेश्वर में गए हो तो आप बोटिंग भी ट्राई कर सकते हो, यह भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट हाँ, आपको बोटिंग के लिए बारगेनिंग करते आना चाहिए। अगर आप बारगेन कर लेते हो तो आप बहुत ही कम पैसे में अच्छी बोटिंग राइड एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों, ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होंगी जब भी आप यहाँ पर आने का प्लान करेंगे तो। टिप नंबर 1, डोंट गो इन फेस्टिव सीजन। फेस्टिवल टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप अवॉइड कर सको तो फेस्टिव टाइम पे यहाँ जाना अवॉइड करिएगा। देन अगर पॉसिबल हो देन डोंट गो टू वीकेंड, क्योंकि उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। नेक्स्ट, गो टू अर्ली मॉर्निंग लाइक वी डिड, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं तो आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देन अगर आप गर्मियों में वहाँ पे जा रहे हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लॉथ इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर नर्मदा स्नान। सो गाइज, दीज आर सम टिप्स आई थिंक जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रिप और भी अच्छी हो जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पे जा चुके हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दोस्तों, आपको मेरी ट्रैवल जर्नी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगेगी। इफ़ यस देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ओम नमः शिवाय।